नवरात्रि समाप्त होने के ठीक 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दशहरा दिवाली से ठीक 20 दिन पहले आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, क्योंकि दशहरे को श्री राम ने लंका के राजा रावण का अंत किया था। दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन महिषासुर का भी अंत हुआ था। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसलिए इसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा इस साल 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल अधिक मास यानी मल मास पड़ने के कारण सभी त्योहार देर से आए हैं। दशहरे के त्यौहार को पूरे देश में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरे का शुभ मुहूर्त 10वीं तिथि प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से, विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:40 तक, अपराह्न पूजा मुहूर्त 1:11 से 3:24 तक। 10वीं तिथि समाप्त 26 अक्टूबर को सुबह 8:59 तक रहेगी। विजयदशमी पर पूजा करने से मिलता है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। विजयदशमी के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा अद्भुत मानी जाती है। दशहरे पर शस्त्र पूजा का रहस्य। दशहरे पर शस्त्र पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। इस दिन भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध किया था। इसी कारण से इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्षत्रिय लोग अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन शस्त्रों की पूजा करके भगवान राम को भी याद किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार दशहरे या विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा करने की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। तभी से आज तक देश के कई हिस्सों में क्षत्रिय लोग दशहरे के दिन शस्त्र पूजा बड़े ही जोर शोर से करते हैं। उनका मानना है कि इस दिन भगवान राम और माँ दुर्गा को जिस तरह से बुराई पर जीत मिली थी, उसी तरह हम भी अपने जीवन की हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम कभी भी असफल नहीं होता है। इसलिए आज के दिन क्षत्रिय अपने हथियारों की साफ सफाई करके उसकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही वो भी एक शपथ भी लेते हैं कि इन शस्त्रों का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए ही करेंगे। जबकि ब्राह्मण इसी दिन से अपने शास्त्रों के पठन पाठन की शुरुआत करते हैं और वैश्य अपने व्यापार के जरूरी कामों को इसी दिन करना पसंद करते हैं। दशहरा की पारंपरिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पिता राजा दशरथ के आदेश अनुसार 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान लंकापति रावण ने मां सीता का हरण कर अपने राज्य में बंदी बना लिया था। हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज करने के पश्चात वानरराज सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत तथा उनकी वानर सेना की मदद से श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक घनघोर युद्ध चलता रहा। अंततः श्री राम ने मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का संहार किया और मां सीता को वापस ले आए तथा लंका निवासियों को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। मान्यता है कि श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन ही रावण का संहार किया था। इसलिए अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक स्वरूप हम विजयादशमी का पर्व मनाते हैं और सूर्यास्त के समय रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय